हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलेशन फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला नंबर, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 मीन्स तुम्हारा डोमेन रियल नंबर है और तुम्हारा कोडोमेन क्या है, -1 to 1 के बीच में रहेगा एक्स का वैल्यू। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का मॉडुलस। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर, उसको प्रूव क्या करना है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो हमारा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का नेचर क्या है ना, एक्स का मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा ना, एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल 0, और -x कब होगा ना, जब x लेस देन 0 होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स। हमारे पास फंक्शन है x बाई 1 प्लस एक्स का मॉडुलस। तो इसका दो पार्ट निकलेगा, क्या है ना, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा तब एफ एक्स क्या होगा ना, x बाई 1 प्लस एक्स। जब x लेस देन 0 होगा तब एफ एक्स क्या होगा ना, x बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 और 1 2 प्रूव करने के लिए हमको दो केस लेना पड़ेगा। एक केस 1 क्या है, केस 1 क्या करोगे ना, लेट x1 इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड x2 इज ग्रेटर इक्वल 0। और क्या है ना, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। तुम्हारा जब x1 ग्रेटर इक्वल 0 होता है तब फंक्शन क्या होता है ना, x बाई 1 प्लस एक्स। तो क्या होगा ना, x बाई 1 प्लस x1 इक्वल टू, सॉरी x1 बाई, और यहाँ क्या होगा ना, x2 बाई 1 प्लस x2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1। फिर उसको मल्टीप्लाई करो, x1 इंटू 1 x1, x1 इंटू x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 इंटू x2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इक्वल टू x2। जब x1 और x2 केस 1 में 0 से बड़े और 0 के साथ इक्वल होंगे तो f क्या है, इज 1 1। केस 2 में देखेंगे, केस 2 क्या होगा, केस 2 में क्या होगा ना, लेट x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। तो fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 इक्वल टू fx2 होने से तुम्हारा जब x1 और x2 दोनों 0 से छोट लेस देन होंगे तब तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स। तो x1 बाई 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2। तो क्या होगा ना, x1 इंटू 1 माइनस x2 इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1। तो क्या होगा ना, x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इक्वल टू x2
सो इम्प्लाई दैट एफ इज 1 1। तो दोनों केस में क्या हो गया ना, दोनों केस में फंक्शन क्या हो गया 1 1। तो इसीलिए हेंस एफ इज 1 1। उसके बाद क्या करेंगे ना, ऑन टू में क्या करेंगे ना, फॉर ऑन टू में क्या होगा, फॉर ऑन टू y इक्वल टू क्या लेते हैं ना 1/1 प्लस एक्स, जब x ग्रेटर इक्वल 0 और y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, जब x लेस देन 0। तो यहां क्या देखो, तुम x का वैल्यू जो भी लोगे तो क्या होगा ना, न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। x का वैल्यू तुम सॉरी ये x होगा, ओके। तो जब भी तुम x का वैल्यू जो भी लोगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तब क्या होगा ना, ये सब प्रॉपर फंक्शन देगा, क्योंकि ना न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। हर प्रॉपर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है ना, नेगेटिव केस में -1 से बड़ा होता है और पॉजिटिव केस में क्या होता है ना, 1 से छोटा होता है। समझ गए? तुम x का वैल्यू अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव में वो उसका वैल्यू क्या होता है ना, 1 से छोटा होगा। और जब तुम नेगेटिव लोगे x के प्लेस में, तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा ना, -1 से बड़ा होगा। तो देखो हमारा कोडोमेन क्या है ना, x का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा। हमारा रेंज भी यहां निकल रहा है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे ना, फॉर x both positive, negative and 0 gives a proper fraction. A proper fraction means denominator is greater than numerator. For x, both positive, negative and 0 gives a proper fraction. Proper fraction means क्या है ना, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो इस केस में क्या होता है, 1 ये जो x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या होगा ना, -1 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1, -1 y ग्रेटर देन 1। तो ये क्या होगा हमारा रेंज, ये क्या होगा रेंज होगा। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज
hence f is onto. For x, both positive, negative and zero gives a proper fraction, जो कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उनका वैल्यू किसके अंदर रहेगा ना, जब पॉजिटिव लोगे तब क्या होगा ना, एक से छोटा होगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा तब y का वैल्यू क्या होगा ना, 1 से बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया ना, रेंज। तो जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑन टू, एफ इज ऑन टू। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब क्या है, 1 1। इंजेक्टिव मतलब क्या है, 1 1 प्रूव करना। तो फॉर 1 1 पहले फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या है ना, एफ सच दैट आर टू आर, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। सो फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करोगे ना, लेट x1 x2 are two elements of R, ब्रैकेट में लिख दो डोमेन, fx1 इक्वल टू fx2। तो तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, देन x1 इक्वल टू x2, because power is odd, hence f is injective, that means 1 1। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subset of x, define the relation R in px, a related to b if and only if a subset of b is R an equivalence relation on px, so justify your answer। तो हमको ये रिलेशन जो है उसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो लेट क्या करते हैं ना, एक सेट ले जाते हैं, x इक्वल टू, सपोज x इक्वल टू 1 2, तो इसका अगर सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सॉरी 1 2 होगा और 5 होगा। इसके अंदर अगर एक कोलिब्रासेस के ये कर देते हैं, एनक्लोज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो ये जो पावर सेट है, पावर सेट के अंदर बहुत सारे सेट हैं, उसी को बेस करके तुम वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, लेट A is a
is any set of px, ये px के अंदर से कोई एक सेट लेते हैं, जैसा कि a is an element of px, a is an element of px such that a related to a रिलेटेड टू ए होने से क्या होगा ना, a is an subset of a is an subset of a, that means all element of set A, all element of set A is present in the subset of A, hence so then AA is an element of R, hence R is reflexive, R क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे ही फॉर सिमेट्रिक, let A be any two sets of px, तो क्या होगा, A और B is an element of px such that A related to B, जब A रिलेटेड टू B होगा तो क्या होगा ना, A is an subset of B, यहां से क्या पता चल रहा है, B is the superset of A, B cannot be subset of A, B is not related to A, so BA is not element of R, BA is not element of R, hence R is not symmetric, उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव, A, B and C are three sets of Px. So then ABC is an element of Px such that A related to B
and B related to C, A related to B, imply that A is a subset of B. B related to C, imply that B is a subset of C. So, from equation 1 and 2, A is subset of C, imply that AC is an element of R. Hence, R is transitive. R is ट्रांजिटिव. तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस R is not equivalence relation.